देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये आपके पास मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, आप यहाँ से देख लेना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका 4x + 6y + 5dy माइनस 3y + 2x + 4 dx = 0। इसको आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो 4x + 6y + 5 dy = इसको उधर भेजेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 2x + 3y + 4 dx, यानी dy/dx is equal to 2x + 3y + 4 डिवाइड 4x + 6y + 5। इसको बना लो आप इक्वेशन 1। इसमें स्मॉल a क्या है? स्मॉल a 2 है, स्मॉल b इसमें 3 है, स्मॉल c इसमें 4 है, कैपिटल A इसमें 4 है आपका, x का बड़ा हर में, कैपिटल B आपका 6 है इसमें और कैपिटल C हमारा 5। स्मॉल a अपॉन कैपिटल A 2/4 यानी 1/2। स्मॉल b अपॉन कैपिटल B 3/6 यानी ये भी कितना आ रहा है 1/2। इससे हमें पता चल रहा है कि स्मॉल a अपॉन कैपिटल A बराबर है स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। ये जो नल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड केस था वो यहाँ पे बन रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको सॉल्व करेंगे हम dy/dx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx ये इक्वल है आपका 2x + 3y + 4 डिवाइड 2 कॉमन ले लेंगे 2x + 3y + 5। कैसे लिख सकते हो इसको? यहाँ पे आप मानेंगे से मानना या ले 2x + 3y = w, यानी 2 + 3 dy/dx = dw/dx। यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकालो, therefore dy/dx is equal to dw 1/3 dw/dx -2। दो को बचाकर करेंगे ना, यहाँ 3 का बड़ा हो रहा है बाहर में चला जाएगा। तो जो dy/dx आ रहा है उसके प्लेस पर हमें क्या लगाना है? ये लगाना है। therefore 1/3 dw/dx -2। ये dy/dx के प्लेस पर आ गया। इसके प्लेस पर क्या लिखना है हमें? w। ये बन गया हमारा w + 4 और नीचे क्या लिखना है आपको? 2w + 5। 2w + 5 3 का उधर गुणा हो जाएगा, यानी dw/dx -2 ये होगा आपका 3w + 4 दिया 12 डिवाइड 2w + 5 dw/dx 3w + 12 डिवाइड 2w + 5 + 2। ये 2w + 5 एलसीएम आ गया, 3w + 12 और 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये 4w और ये 5 दूनी 10, 4 और 3 7 प्लस ये 22 डिवाइड 2w + 5। इधर क्या चल रहा है हमारा? dw/dx। अब w वाले को w की तरफ कर लो और x वाले को x की तरफ कर लो, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी। इधर यहाँ लिख देता हूँ dx ऐसे dx/dw
ये उल्टा लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 2w प्लस 5 डिवाइड 7w प्लस 22। Therefore dx इक्वल टू आएगा 2w प्लस 5 डिवाइड 7w प्लस 22 dw। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग इट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन ऑफ 2w प्लस 5 7w प्लस 22 dw। नोट करो जरा इसे आप। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की घात समान आ रही है। डिवाइड कर लो आप, यानी 2w प्लस 5 में आपको भाग लगाना है किससे, 7w प्लस 22 से। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो आप लिखा जाएगा 2/7 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो हो जाएगा 2w प्लस 22 दूनी हो गया 44/7। इनको माइनस करो आप, ये कैंसिल हो गए इससे, यानी 5 में से ये 5 में से आपको 44/7 घटाना है, 7 35 हो जाएगा, 35 माइनस 44/7, 5 और 4 9, यानी माइनस के 9/7। इसको लिखेंगे आप 2w प्लस 5 डिवाइड 7w प्लस 22। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2/7 माइनस 9/7 डिवाइड 9/7 डिवाइड हो जाएगा 7w प्लस 22। इसके प्लेस पर आपको ये वैल्यू रखनी है वहां, देयरफॉर ये x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये होगा आपका 2/7 माइनस 9/7 इनटू 1/7w प्लस 22 dw। x हो गया, बोलो कितना आएगा, 2/7 w माइनस 9/7 इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन करो, ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, ऊपर या 7 होना चाहिए, 7 dw। तो 7 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 dw डिवाइड 7w प्लस 22। ये हो गया आपका 2/7w माइनस 9 लॉग हर, यानी लॉग 7w प्लस 22, ये x। इंटीग्रेशन हट गया, यहाँ पे आप कांस्टेंट जोड़ लेना c, सिंस w इक्वल टू क्या था आपका 2x प्लस 3y, तो जहाँ w आ रहा है वहां पे क्या पुट कर लेना, 2x प्लस 3y पुट कर लेना। हाँ, पुट करके थोड़ा सॉल्व कर लेना आंसर में, करो इसको। एक और देखो क्वेश्चन है, एग्जांपल 4 है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। मल्टीप्लाई करो पहले यहाँ इसका, ये आएगा x dx माइनस x dy प्लस y dx माइनस y dy इज इक्वल टू dx प्लस dy। dx वाले सभी एक तरफ कर दो, x प्लस y माइनस 1 dx को बना दिया, dy वाले सब एक तरफ कर दो 1, ये उधर जाएगा तो प्लस x प्लस y और dy को बना दिया, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू, इधर जाएगा और ये इसके डिवाइड में आएगा x प्लस y माइनस 1 और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा x प्लस y प्लस 1।
नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें a आपका 1 है, b आपका 1 है, कैपिटल A भी 1 है इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट, और कैपिटल B भी क्या है 1। देयरफॉर स्मॉल a अपॉन कैपिटल A बराबर आएगा स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। सेकंड केस बनेगा, आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा x plus y is equal to w 1 plus dy over dx equal to dw over dx, यानी dy over dx is equal to आएगा हमारा dw over dx minus 1 from इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, dw over dx minus 1 is equal to w minus 1 divided w plus 1, dw over dx equal to w minus 1 w plus 1 plus 1। यहाँ पर आप w plus 1 एलसीएम लेंगे, w plus 1 ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, w और w क्या होगा 2w, यानी dw over dx इस इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2w डिवाइड w plus 1। इसको उल्टा लिख दो, dx अपॉन dw w plus 1 डिवाइड 2w, यानी dx इक्वल टू कितना आ गया, w plus 1 डिवाइड 2w dw, dx इक्वल टू आएगा 1/2 dw और 1/2 w dw। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग ये हो गया आपका x, ये 1/2 w प्लस 1/2 log प्लस कांस्टेंट c। w की वैल्यू वापस करेंगे यहाँ पे, w इक्वल टू क्या था हमारा, सिंस w इक्वल टू था आपका x प्लस y, w को रिप्लेस कर दो इससे x प्लस y। w के प्लेस में क्या लगाना है, x प्लस y, तो क्या आएगा देखो, x इक्वल टू 1/2 w यानी x प्लस y प्लस 1/2 log x प्लस y प्लस c। चाहो तो आप इसमें log log के रूप लगा लें, नहीं तो यही छोड़, ये हमारा आंसर है। ठीक, करो इसको नोट जाए। एक्सरसाइज है ये फर्स्ट डी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, इसमें आप देखो स्मॉल a क्या है, स्मॉल a है अंश में यहाँ x का गुणांक 1, स्मॉल b क्या है अंश में y का गुणांक 1, कैपिटल A हर में x का गुणांक और कैपिटल B हर में y का गुणांक। स्मॉल a अपॉन कैपिटल A कितना है आपका 1/2, स्मॉल b अपॉन कैपिटल B इसमें कितना है आपका 1/2। देयरफॉर स्मॉल a अपॉन कैपिटल A बराबर है स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। अगर ये समान है तो आपको यहाँ पुट करना है, ये जो कॉमन है ना x प्लस y, इसको w मानना, x प्लस y इक्वल टू w। इसका अवकलन करेंगे 1 y का हो जाएगा dy ओवर dx, x के सापेक्ष कर रहे हो dw ओवर dx, यानी dy ओवर dx का जो मान है वो dw ओवर dx माइनस क्या होगा 1। तो यहाँ पर आप ये जो 1 लिखा हुआ है इसमें क्या पुट करेंगे आप, dw ओवर dx माइनस 1 इक्वल टू w प्लस 1 डिवाइड 2w प्लस 3।
ये हो गया आपका dw ओवर dx इज इक्वल टू w प्लस 1 डिवाइड 2w प्लस 3 और प्लस 1, यानी dw ओवर dx, इसमें एलसीएम क्या आएगा आपका 2w प्लस 3, यानी w प्लस 1 प्लस 2w प्लस 3। देखो कैलकुलेशन को आप लोग अपने आप सॉल्व करना भाई, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन खुद सॉल्व करेंगे उतनी आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन करने की वो फास्ट होगी। अगर आप यहाँ से देखते रहेंगे बार बार तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको खुद नहीं लिखेंगे कि dx ओवर dw हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे इसको 2w प्लस 3 डिवाइड 3w प्लस 4, यानी dx इक्वल टू क्या होगा आपका 2w प्लस 3 डिवाइड 3w प्लस 4 dw। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग इट समाकलन करो आप, तो dx इंटीग्रेशन 2w प्लस 3 डिवाइड 3w प्लस 4 dw। ठीक है, एक बार इसका भाग लगा लेना इसमें, उससे पता चल जाएगा कैसे लिखना है। समान आ रही है आंसर लड़की का तो डिवाइड कर दो इसे, यानी 2w प्लस 3 में डिवाइड करो आप किससे 3w प्लस 4 से। यहाँ होगा आपका 2/3, ये हो जाएगा 2w प्लस 4 दूनी 8/3, घटा देंगे आप, ये कट जाएगा इससे 3 दिया 9, 1/3 आएगा, यानी 2w प्लस 3 डिवाइड 3w प्लस 4 को क्या लिखा जाएगा 2/3 प्लस 1/3 डिवाइड 3w प्लस 4। देयरफॉर ये x हो गया हमारा, ये इंटीग्रेशन हो गया 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3w प्लस 4 dw। अलग अलग करेंगे इसको, x ये आएगा हमारा 2/3 w प्लस 1/3 इंटू 3 करना पड़ेगा ऊपर नीचे 3 dw डिवाइड 3w प्लस 4, हो गया x इक्वल टू 2/3w प्लस 1/9 log हर, यानी 3w प्लस 4। ठीक है, सिंस w इक्वल टू क्या है हमारा x प्लस y, रिप्लेस कर देंगे, यहाँ w आ रहा है वहां पे आपको क्या रहना है x प्लस y और उसे सॉल्व कर लेना, आंसर नोट कर लेना। एक और प्रॉब्लम देखो आप, ये एग्जाम सॉरी एक्सरसाइज फर्स्ट का 6 क्वेश्चन सॉल्व करो जरा इसे। dy ओवर dx इधर चला के डिवाइड करो, वो इधर आ जाएगा, यानी x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड 2x माइनस 2y माइनस 3। तो स्मॉल a क्या होगा 1, स्मॉल b क्या होगा -1, कैपिटल A क्या है 2 और कैपिटल B क्या है -2। स्मॉल a अपॉन कैपिटल A कितना हो गया आपका 1/2 और स्मॉल b अपॉन कैपिटल B कितना हो गया -1 और -2। ये आपको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ आप पुट करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू w, देन 1 y को लिखेंगे आप dy ओवर dx, w हो जाएगा हमारा dw ओवर dx, देयरफॉर dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस dw ओवर dx। तो यहाँ पे पुट करो dy ओवर dx के प्लेस पर 1 माइनस dw ओवर dx इक्वल टू w माइनस 2 डिवाइड 2w माइनस 3, देन इंप्लाइज dw ओवर dx, एक साइड कर दो इसको 1 माइनस w माइनस 2 डिवाइड 2w माइनस 3। ये आपकी dw ओवर dx की जो वैल्यू है एलसीएम आएगा यहाँ पे 2w माइनस 3 माइनस w प्लस 2,
dw ओवर dx इक्वल टू यहाँ पे आएगा w माइनस 1 डिवाइड 2w माइनस 3 dx ओवर dw, ये हो गया 2w माइनस 3 डिवाइड w माइनस 1। देखो अंदर हर की बात से हमारी वही डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये आपका आएगा dx इक्वल टू 2w माइनस 3 डिवाइड w माइनस 1 डी। इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इसका समाकलन हो जाएगा आपका dx इंटीग्रेशन 2w माइनस 3 डिवाइड w माइनस 1 डी। 2w माइनस 3 को डिवाइड करो आप w माइनस 1 से, 2 टाइम्स आएगा 2w माइनस 2, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया माइनस 1। Therefore 2w माइनस 3 डिवाइड 2w माइनस 2 को क्या लिखा जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा माइनस 2, 2 आगे आ जाएगा w माइनस 1, 2w माइनस 1 आएगा, ये बनेगी वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे आप dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 1 अपॉन w माइनस 1 dw x, ये 2w माइनस लॉग w माइनस 1 प्लस लॉग c, ठीक है। अब w क्या था आपका, w आपने पुट किया था x माइनस वाई, तो उसे रिप्लेस कर देंगे। w जो है वो हमारा है x माइनस वाई, ये लिखा जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 x माइनस वाई माइनस लॉग x माइनस वाई माइनस 1 और प्लस लॉग c। सबको एक तरफ कर दो इनको, ये इधर आएगा या उसको उधर ले जाओ, लॉग c को उधर लेना मान लीजिए, ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व करना है तो x माइनस 2x प्लस 2y प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू लॉग। कैलकुलेशन को भाई सब लोग चेक कर लेना आप, अगर आपको कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती लगे तो उसको सही कर लेना। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू लॉग c। एंटीलॉग लेने से पहले इसको क्या लिखना पड़ेगा लॉग, ये e टू द पावर 2y माइनस x इनटू x माइनस y प्लस 1 लॉग c। एंटीलॉग लेंगे टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ एंटीलॉग हो लॉग हट जाए। लॉग बनाएंगे तो आएगा ये e टू द पावर 2y माइनस x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू c। ये आंसर करो जरा इसे।